न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ये शिखर सम्मेलन विश्व की संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ। पीएम मोदी ने P20 के उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 90वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में 90वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। वहीं कनाडा 90वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 और संसदीय मंच कार्यक्रम सूची में शामिल नहीं हुए। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया, मैक्सिको सहित कई देश शामिल है। दिल्ली में 90वें पार्लियामेंट्री शिखर सम्मेलन जारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिल्ली में 90वें P20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, भारत कई वर्षों से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। लगभग 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को उन समय निशाना बनाया था जब सत्र चल रहा था। दुनिया भी महसूस कर रही है कि यह कितना बड़ा है। पीएम ने कहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक चुनौती है, यह मानवता के लिए खिलाफ है। दुनिया की संसदों और उनके प्रतिनिधियों को इस पर विचार करना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कैसे मिलकर आगे बढ़े। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोई भी कहीं भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है, विरोध करने से नहीं, काम करने से खत्म होगा भेदभाव। आरएसएस दत्तात्रेय होसबल ने कहा है कि भारत दुनिया को केवल इसीलिए कुछ दे पाया क्योंकि हम अपनी एकता बरकरार रखने में सक्षम है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिए बिना कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं और हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए आरएसएस पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है। उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं से जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जाति आधारित भेदभाव से पूरा हिंदू समुदाय बदनाम हो रहा है, इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। आईएस कार्यकर्ताओं की एक सभा में पहले गुरुवार को उन्होंने कहा, देश के लोगों के बीच स्थायी एकता की भावना पैदा करना जरूरी है। इसी के जरिए जाति आधारित भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। इससे हमारा हिंदू समाज बदनाम हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाचा शरद ने भतीजे को लेकर दिया बड़ा बयान। चाचा शरद ने भतीजे को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, अजित पवार के लिए सीएम बनना सपना ही रहेगा। रागंपा अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा है कि पार्टी के बागी नेता अजित पवार कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी बात कही है कि भाजपा देश के 70% राज्यों में शासन नहीं करती है, वह महाराष्ट्र की भी सत्ता खो देगी। रागंपा और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी। रागंपा अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा है कि पार्टी के बागी नेता अजित पवार कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा देश के 70% राज्यों में शासन नहीं करती है, वह महाराष्ट्र में भी सत्ता खो देगी। शरद पवार बोले, अजित बनेंगे सीएम। उन अटकलों के बारे में पूछे जाने पर रागंपा को तोड़कर शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार को जल्द ही राज्य में शीर्ष पद मिलेगा। शरद पवार ने कहा कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, यह केवल एक सपना ही है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2024 के लिए चुनाव के बाद शिवसेना, रागंपा और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।